ਹੈਲੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਭੇਜਿਓ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਟੀ ਚ ਆ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਰ? ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਓਟੀ ਤੇ ਸੈਂਸਰੀ ਦੋ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਆਈਡੀਅਲ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਓਟੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੈਂਸਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਪੀਸੀਆਈਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀਸੀਆਈਟੀਆਂ ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, और क्लास ਮੀਟਿੰਗ के बाद ਨੋਟ भेज 15 दूँ? ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੋਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਓਕੇ। हाँ जी, हाँ जी सर। ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੋਟ ਮੰਥ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ 15 ਜਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ हम्म। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ 1-2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਦੇ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਓਕੇ। ठीक। ठीक है सर। ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी।
Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग मैम। स्टार्ट कर दी क्लास। हाँ जी, कर दो स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है एंड जो विजुअल मोटर इंटीग्रेशंस होता है ना वो है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में कवर हो जाएगा। हैंड आई कोऑर्डिनेशंस क्या होते हैं? अभी हैंड आई कोऑर्डिनेशंस आपको पता होगा, जब हमने हैंड्स एंड आईज को टुगेदर, ठीक है, किसी टास्क को परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे जो हमारी कोऑर्डिनेशंस है, जो मूवमेंट्स होंगी वो वेरी स्मूथ होंगी, तो इफेक्टिव होंगी मूवमेंट्स। ठीक है, तो वो होती है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ये होती है एबिलिटी, विजन एंड मूवमेंट्स का जो होता है ना कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अभी इसमें जो पल है, पहले तो हमने चीज कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको देखा है, ठीक है, सी किया है, देन हमारा ब्रेन है जो वो प्रोसीड करेगा, तो हैंड्स जो हमारे हैं वो एक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये होता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। अभी एग्जांपल्स तो आपको पता ही होगी, जो भी सभी काम हमने फाइन मोटर्स के करने हैं, ऑल ऑल वर्क्स जो भी एडीएल्स में आते हैं, ओटी में आते हैं, ठीक है, सेंसरी में आते हैं, सभी में हैंड आई कोऑर्डिनेशंस नीड है। कैच थ्रो हो गया, बॉल कैच करना, ठीक है, ग्रॉस का आ गया, राइट करना, ड्राइंग करनी, ये एकेडमिक का आ गया, वहां पे भी हैंड आई कोऑर्डिनेशंस है। बटन करना, जंप ऑन बटनिंग करना, जिप करना, ठीक है, वो भी हैंड आई कोऑर्डिनेशंस ने। एडीएल्स आ गया वहां पे पार्ट, यूज करना सीजर को, जहाँ क्रेयॉन्स को, टूल्स होते हैं जो सभी को यूज करना, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशंस है। पिक करना स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वो भी कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, हैंड आई। अभी ये इम्पोर्टेंस जो है, हेल्प करती है हमारी जो डेली एक्टिविटीज है लाइक एडीएल्स, उस पे हेल्प करती है। ठीक है, बेटर करने के लिए, एक्टिविटीज को स्मूथ करने के लिए, मूवमेंट्स को स्मूथ होंगी हमारी, इंप्रूव करती है। जो एकेडमिक स्किल्स होती है, राइटिंग, कलरिंग, वो इम्प्रूव होती है। देन सपोर्ट करती है हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस लाइक हैंड आई कोऑर्डिनेशंस में, लाइक स्पोर्ट्स क्रिकेट हो गया, अगर हम क्रिकेट की बात करें, कैच करना है कुछ भी, ठीक है, बॉल को कैच करना, वहां पे भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन नीड है ना। तो सभी स्पोर्ट्स में हमें ये सपोर्ट करेगी। ठीक है, डेवलप करती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स है जो हमारे, वो डेवलप, मोटर डेवलपमेंट होती है फाइन मोटर्स। अभी ये डेवलप कहते कैसे होती है, जब बच्चा, हम बच्चे को प्ले करवाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कराते हैं, उसके साथ साथ जो विजन डेवलपमेंट होगी, मोटर कंट्रोल होगा, ब्रेन कोऑर्डिनेशंस वर्क करेंगी, देन ये डेवलप होती है। ठीक है, एक्टिविटीज क्या है इसको इम्प्रूव करने के लिए? बॉल कैच हम जो ओटी में पिक करते हैं किसी बच्चे को, हेड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने के लिए। अभी बॉल एंड कैच, हेड आई कोऑर्डिनेशन तो इम्प्रूव होगी। बॉल एंड कैच से एक एक्टिविटी ना बहुत सारे एस्पेक्ट जो कवर करती है। अभी सिंपल हम बॉल कैच एंड थ्रो लेते हैं, चलो, बॉल कैच एंड थ्रो हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गया। बायलेटरल कोऑर्डिनेशन, जो सिमेट्रिकल बायलेटरल कोऑर्डिनेशन है, वो भी इम्प्रूव हो रही है। विजन की भी एक्टिविटी आ रही है। ठीक है, तो विजुअल स्ट्रीमिंग में भी हम उसको उठा सकते हैं, तो ग्रॉस में तो आएंगी। ठीक है, एक एक्टिविटी बहुत सारे एस्पेक्ट कवर करती है। एक बार मैं और बताता हूँ, अगर हम सेंसरी का सेशन लगा रहे हैं, तो वहाँ पे उसके बच्चे का प्लान जो सेंसरी में चलेगा वो विजुअल स्ट्रीमिंग में चलेगा। ठीक है, सेंसरी के अकॉर्डिंगली हम उसको प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। लाइक जो लेजर लाइट होगी, फॉलो करवाना है जो, हाँ, सभी ये होगी। ठीक है, अगर उसी सेम बच्चे का ओटी का भी सेशन चल रहा है ना, तो वहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ, ठीक है, विजुअल स्ट्रीमिंग के, विजुअल स्ट्रीमिंग तो ऑलरेडी सेंसरी में चल रहा है उसका, तो वहाँ पे हम हैंड आई कोऑर्डिनेशन उठाएंगे। दोनों चीज सेम है। ठीक है, जस्ट माइनर डिफरेंस है इनमें। ओटी के सेशन में हैंड आई कोऑर्डिनेशन होगा, टारगेट पिक, एंड सेंसरी में जो विजुअल स्ट्रीमिंग होगा पिक। ठीक है, बॉल कैच एंड थ्रो हो गया, एक्टिविटीज बता रहा था मैं। बीड्स हो, बीड्स करना है, बीड्स बीडिंग, थ्रेड में से निकालना है बीड को, ठीक है, कलर करना है विद इन द लाइंस, पजल सॉल्विंग हो गया, स्टेक करना है, ब्लॉक्स, ब्लॉक बिल्डिंग हो गया। Even जो वुडन के ब्लॉक्स होते हैं उनको भी लगाना होता है। ब्रेन जिम एक्टिविटीज में भी सभी जहाँ पे हमारा विजुअली परस्पेक्शन आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे सभी में हैंड आई कोऑर्डिनेशन आएगा। हिट करना है किसी टारगेट को, टारगेट हिटिंग वाला वो भी आएगा। लाइक टारगेट हिटिंग कैसे कर सकते हैं? बॉल को हिट करना है विद द रैकेट, ठीक है,
वो टारगेट हिटिंग आ गया। अभी जिस बच्चे की पुअर हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, वो साइंस कैसे होंगे बच्चे में, ठीक है। ड्रॉप करेगा वो ऑब्जेक्ट्स फ्रीक्वेंटली, उसकी मेसी हैंड राइटिंग होगी अगर बच्चा प्री एकेडमिक कर रहा है। देन स्ट्रगल करेगा बच्चा कैच एंड थ्रो करने में, तो अवॉइड करेगा वो पजल वाली पजल जो गेम्स होती हैं, जहाँ कोई हो टॉयज होते हैं ना, टॉयज जो कंस्ट्रक्ट करके हमें बिल्ड करने होते हैं, जहाँ ज्वाइन करने होते हैं सभी, वो वाली ना जो एक्टिविटीज हैं वो बच्चा वो अवॉइड करेगा, आई कांटेक्ट नहीं क्रिएट करेगा वो, ठीक है। लाइक एक मैं और बताता हूँ, एक तो हम बॉल पिनिंग करवाते हैं, बेसिक एक्टिविटी है, ठीक है। अगर हम बॉल पिनिंग करवा रहे हैं बच्चा, विदाउट लुकिंग एट द बॉल बच्चा इजिली पिन कर देगा, ठीक है, बॉल पे। सेम एक्टिविटी अगर हम उसको बॉल पे ना स्मॉल लाइंस या शेप्स ड्रॉ कर लो, लाइक सर्कल ड्रॉ कर लो, स्मॉल ट्राइंगल कर लो, स्ट्रेट लाइन कर लो, स्माइली बॉल होती है वहां पे, उसकी आईज तो ठीक है प्रिंटेड है ही। सेम एक्टिविटीज के साथ अगर हम बच्चे को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि रेड पेन उठा लो, ठीक है, उसको लगाओ इसकी आईज पे, जहाँ कोई शेप ड्रॉ करी है इनसाइड द कोई भी शेप लगा दो, ऑन द शेप लगा दो या स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। अगर हम ऐसे इंस्ट्रक्ट करेंगे ना वही सेम एक्टिविटी, तो वहां पे बच्चा ना विजुअली कनेक्टेड होगा। जब वो बॉल को लुक करेगा, शेप रिकॉग्नाइज करेगा, देन वो पुट करेगा ना पिन। तो सेम एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी है, उसको ऐसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। देन हमें और एक्टिविटीज आगे, लाइक नॉक करना, नॉकिंग करना किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, लाइक नॉक करते हैं, पीटी में होता है जो बॉल को नॉक करना होता है, ठीक है, हैमर होता है, हैमर को उससे नॉक करना होता है। वो वाली एक्टिविटीज आ गई। जो फाइन मोटर्स में जो फाइन मोटर टास्क आ गए सभी, लाइक हम मार्कर के साथ ट्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। बॉल पिनिंग तो ऑलरेडी हो गया, ब्लॉक्स आ गए, ग्रेन्स पिक कर रहे हैं, तो वो सभी हैंड आई कोऑर्डिनेशंस में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है विजुअल मोटर इंटीग्रेशन। अभी दोनों हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड विजुअल मोटर इंटीग्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। विजुअल मोटर इंटीग्रेशन होता है एबिलिटी हमारी जो कोऑर्डिनेट करना है विजुअल इंफॉर्मेशन को, लाइक क्या हम देखते हैं, आईज ने क्या देखा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मोटर मूवमेंट्स होंगी, मूव करेगी हमारी बॉडी, स्पेशली हैंड्स मूव करेंगे परफॉर्म करने के लिए टास्क को एक्यूरेटली। अभी एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ। हैंड आई कोऑर्डिनेशन हुआ, कोई हमारी और कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ब्रेन ने उसको देखा और एक्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अभी विजुअल मोटर इंटीग्रेशन में क्या है, वो होता है कॉपी करना, किसी चीज को कॉपी करना। ये ज्यादातर मोटर विजुअल मोटर इंटीग्रेशन प्री एकेडमिक में आएगा, लाइक ब्लैक बोर्ड से कॉपी करना, एग्जांपल देता हूँ। एक होता है कैच एंड थ्रो आ गया, ठीक है, वो होता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉल हमारी ओर आ रही है, हमने एक्ट किया अकॉर्डिंगली, कैच कर लिया, वो हमारे हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गए। अभी जो विजुअल मोटर क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज राइट की है हमने, उसको कॉपी करके देख के नीचे राइट करना है, कॉपी करना है, ठीक है, वो विजुअल मोटर इंटीग्रेशन होता है। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। इसमें रिक्वायर्ड ब्रेन होता है हमारा, आईज हैंड आई कोऑर्डिनेट, हैंड्स होंगे, ठीक है, वो वर्क करेंगे टुगेदर। सिंपल फॉर्मूला इसका क्या होगा अगर हम देखेंगे, आईज टू ब्रेन जाएगा, सिग्नल जाएंगे, ठीक है, आई हमारी जो देखेगी उसको ब्रेन को जो साइंस सेंड करेगी, ब्रेन देन अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा, देन हैंड्स को वो कमांड देगा, ये होता है, ठीक है। ज्यादातर विजुअल मोटर जो प्री एकेडमिक में है, एकेडमिकली बच्चा परफॉर्म कर रहा है, वहां पे नीड होती है कॉपी करना, जहाँ उसके जो परफॉर्म टास्क होते हैं प्री एकेडमिक के वहां पे, ठीक है। इसमें जो अगर नेक्स्ट होते हैं कंपोनेंट्स विजुअल मोटर इंटीग्रेशन के, पहले फर्स्ट नंबर पे आता है विजुअल पर्सपेक्शन। विजुअल पर्सपेक्शन एबिलिटी है हमारी रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड करने के लिए, अंडरस्टैंड करती है जो विजुअल को, एग्जांपल आइडेंटिफाई करना है शेप्स, जस्ट यहाँ पे विजुअली देखा है हमने, पर्सपेक्शन हुआ है, ठीक है। जस्ट आइडेंटिफाई करना है, सामने कोई शेप ड्रॉन की हुई है, ड्रॉ है, ब्रेन जस्ट आइज ने देखा, ब्रेन ने जस्ट प्रोसीड किया उसको कि ये सर्कल है, ट्रायंगल है, ठीक है, इतना सा काम है ये विजुअल पर्सपेक्शन का। फर्स्ट पे जो कंपोनेंट है, रिकॉग्नाइज करना किसी लेटर को, नंबर्स को, अंडरस्टैंड करना साइज, जहाँ कोई भी पोजीशन है,
उसको रिकॉग्नाइज करना है। देन सेकंड पे आता है विजुअल अटेंशन। ये एबिलिटी है हमारी जो फोकस की होती है ना, विजुअल इंफॉर्मेशन को फोकस करना। इसकी एग्जांपल क्या है? लुक करना, वर्कशीट पे लुक करना है। फर्स्ट हमने जो शेप रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, आइडेंटिफाई किया है शेप्स लाइक कोई लेटर नंबर ब्लैक बोर्ड पे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, क्लास में सिट किया है, सामने हमने ब्लैक बोर्ड पे देखा, वो हमारा विजुअल परस्पेक्शन हो गया, आइडेंटिफाई हो गया। देन हम लुक करते हैं कॉपी की ओर, ठीक है, वर्कशीट है ना, वहाँ पे लुक करते हैं, फॉलो करते हैं लाइंस। लाइंस है जो कुछ भी ट्राई करते हैं कि यहाँ पे मैं राइट करूंगा, ठीक है। वो जो हमारा वो विजुअल अटेंशन हो गई। थर्ड पे आएगा विजुअल ट्रैकिंग। ये होता है एबिलिटी हमारी मूव करनी है हमने आईज स्मूथली अक्रॉस द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कॉपी हो गई। कॉपी में लाइंस होती हैं, लाइंस में आइज को स्मूथली मूव करना है, ठीक है, अक्रॉस द लाइंस। राइट करते हुए भी हम ऐसे मूव करते हैं आइज को अपनी को, ठीक है। जहाँ हम इसके एक और एग्जांपल है, रीड करते हैं ना, हम रीडिंग के टाइम सेंटेंस रीड करते हुए हम आइज को मूव करते हैं ऑन द लाइन, ठीक है, रीड करने के लिए। ये होती है विजुअल ट्रैकिंग। ट्रैक हो रहे हैं ना सामने जो रिटन सेंटेंसेस ने, वो ट्रैक हो रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कोई भी जो हमारी जो रिटर्न, जहाँ पेंसिल को फॉलो कर रहे हैं केयरफुली, ठीक है। फर्स्ट हमारा था विजुअल परस्पेक्शन, वहाँ पे हमने ब्लैक बोर्ड जहाँ कुछ भी लेटर या शेप्स आइडेंटिफाई की। देन विजुअली अटेंशन हुआ हमारा, हमने वर्कशीट की ओर देखा, वहाँ पे देखा कि यहाँ पे मैं आई एम अबाउट टू राइट, ठीक है, बिटवीन दीज लाइंस, लाइक ऐसे सोचता है ना, हम सोचते हैं कि यहाँ पे मैं राइट करूंगा, फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा। देन विजुअली ट्रैकिंग होगी कि हम राइट करते टाइम उसको लेके जा रहे हैं लाइन, सीधी लाइन में। लास्ट में हैंड आई कोऑर्डिनेशन आएगा। यहाँ पे हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो हमारा चल ही रहा है, जब हम ऐसे रेपिटेटिवली ब्लैक बोर्ड की ओर देख रहे हैं, देन ट्राई कर रहे हैं, कन्फिगर कर रहे हैं कहाँ पे राइट करना है, फोकस कर रहे हैं, ट्रैक हो रहा है, ठीक है, तीनों रिपीट हो रहे हैं ना, देन वहाँ पे हैंड आई कोऑर्डिनेशन आ रहा है। अंडरस्टैंड हुआ ये सब? क्या था ये विजुअल मोटर इंटीग्रेशन? अभी मैं डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस विजुअल परस्पेक्शन में डिफरेंस एंड द विजुअल मोटर इंटीग्रेशन में डिफरेंस है। जो विजुअल परस्पेक्शन में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है हमने जो देखा। विजुअल मोटर इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो देखा है उसको गाइडेड मूवमेंट करनी है उस पे, ठीक है, गाइडेड मूवमेंट करनी जो देखा है। विजुअल परस्पेक्शन हो गया जस्ट देखा हमने, ठीक है। जो विजुअल मोटर इंटीग्रेशन है उसको गाइडेड जो मूवमेंट करनी है अकॉर्डिंगली जो देखा है। देन जो विजुअल परस्पेक्शन होता है वो रिकॉग्नाइज करना किसी शेप्स को। विजुअल मोटर इंटीग्रेशन क्या है, जो शेप देखी है उसको ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई करना किसी भी लेटर को। विजुअल जस्ट परस्पेक्शन में वहां पे जो आएगा वो राइट करना है लेटर को, विजुअल मोटर इंटीग्रेशन में। इसमें जो सेम है, विजुअल परस्पेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट हमने फाइंड किया है, ठीक है, तो विजुअल मोटर इंटीग्रेशन में जो डिफरेंस होता है वहाँ रीचिंग करना है या पिक करना है कोई भी ऑब्जेक्ट हमने जो फाइंड किया है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस क्या है, एंड विजुअल मोटर इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है रीच करना विजुअल विजुअल इंफॉर्मेशन को जहाँ प्रोसीड करना या रीच करना उसको, ठीक है। विजुअल मोटर इंटीग्रेशन जो होता है वो रिप्रोड्यूस करना विजुअल इंफॉर्मेशन को। ब्रेन हमारा रिप्रोड्यूस करता है, जो देख रहे हैं ना हम, उसको रिप्रोड्यूस हो रहा है वहां पे। हैंड आई कोऑर्डिनेशन हुआ बॉल को कैच करना। विजुअल मोटर इंटीग्रेशन हो गया कॉपी करके किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी शेप्स को ड्रॉ करना, ठीक है। कॉपी आ गया, इसमें मेन वर्ड होता है कॉपी। जस्ट इसमें माइनर डिफरेंस है, ये होता है जस्ट कॉपी करके राइट करना, देख के लिखना जहाँ राइट करना, वो होता है विजुअल मोटर इंटीग्रेशन। जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो हम थ्रो करते हैं एट द टारगेट, कोई हिट करते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है ये विजुअल मोटर इंटीग्रेशन में राइट करते हैं, रिटर्न सभी काम आएंगे जो रिटर्न आएंगे। लास्ट ये डिफरेंट है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हिटिंग करना है हमें मूविंग ऑब्जेक्ट को, वहाँ पे हमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए। जो विजुअल मोटर इंटीग्रेशन है वहाँ पे जस्ट ड्रॉ करना है किसी पिक्चर्स को, किसी शेप्स को लाइन ट्रेस करना है,
वो सभी आएगा, ठीक है। प्री एकेडमिक की परफॉर्मेंस या उसके टास्क आएंगे सभी। क्लियर है सभी को? हैंड आई कोऑर्डिनेशन था एंड विजुअल मोटर जो इंटीग्रेशन जहाँ विजुअल मोटर परसेप्शंस थी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है सभी को? किसी को कोई डाउट है तो अभी बता दो, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक इतना ही था। हेलो, क्लियर सबको? यस सर। अंडरस्टैंड हुआ ना क्या है? जो विजुअल मोटर इंटीग्रेशन है वो प्री एकेडमिक का आ गया, ठीक है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन हमारा ओटी का काम आ गया। जस्ट इतना डिफरेंस है। चलो क्लास, किसी को कोई और डाउट है? जहाँ रिसेंट टॉपिक किए हैं वहां पे किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लो, क्योंकि आज का जो टॉपिक था इतना ही था, ये अभी डन हो गया है। अभी 8 मिनट पड़े हैं। किसी को कोई डाउट या कोई बच्चा आ रहा है उसके बारे में कोई जो करना है, ठीक है, बात करनी है, कोई कंसर्न्स ने? मैम, गुरलीन मैम ने मुझे बोला था कि आपको क्लास ट्रेनिंग देनी है, देन टेस्ट भी कंडक्ट करना है। अभी आप बता दो कि टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है। हेलो हाँ जी सर। मैम, जो मैम आप लुधियाना से हो ना? मैम आपसे बोल रहा हूँ मैं कि गुरलीन मैम ने बोला था क्लासेस लग रही हैं तो उसका उस बाद में ना टेस्ट कंडक्ट करना है। पहले जो हमारे टॉपिक हुए हैं, जो रिफ्लेक्स पे हुए हैं, देन सेंसरी पे हुए हैं, अभी फाइन मोटर्स के ऑन गोइंग है, ठीक है। टेस्ट लेना है मैंने। आप बता दो कि सेंसरी पे टेस्ट लूँ, जो रिफ्लेक्स है उसका टेस्ट लूँ, फाइन मोटर के तो चलो अभी चल रहे हैं। चलो ठीक है, क्लास ओवर है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर।